नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है 5 मटर के दाने। एक बार की बात है, एक बड़े खेत में हरी हरी मटर की बेलें लहरा रही थीं। एक बेल में से एक सुंदर फली लटक रही थी, जिसमें 5 मटर के दाने थे। वे पांचों दाने एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। हर दिन वे सूरज की गर्मी में पकते, हवा में झूलते और बातें करते। पहला दाना कहता, जब हम फली से बाहर निकलेंगे तो मैं तो किसी राजा के महल में जाऊंगा। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मैं तो किसी बच्चे की थाली में जाऊंगा, जिससे मुझसे ताकत मिलेगी। तीसरा दाना बोला, मैं तो किसी बाग में गिरकर फिर से पौधा बनूंगा। चौथा बोला, मैं तो चिड़िया की चोंच में जाऊंगा और उड़ते हुए आसमान देखूंगा। पांचवा सबसे चुपचाप था। वह बोला, मैं जहां भी जाऊंगा कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। कई दिन बीते और एक दिन एक बच्चा खेत में खेलने आया। उसने मटर की फली को तोड़ा और घर ले गया। माँ ने फली से दाने निकाले और उन्हें खिड़की के पास रख दिया। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली और पांचों मटर के दाने खिड़की से उड़कर बाहर गिर पड़े। हर दाना अलग अलग दिशा में गिरा। पहला मटर का दाना एक राजा के महल के पास जा गिरा, लेकिन महल में किसी को उस मटर के दाने की परवाह नहीं थी। उसे एक सेवक ने झाड़ू से उठाकर बाहर फेंक दिया। दूसरा मटर का दाना एक गरीब बच्चे की थाली में गिरा। बच्चा बहुत भूखा था और उसने वो मटर का दाना खुशी से खा लिया। दाने को भी अच्छा लगा कि उसने किसी की भूख मिटाई। तीसरा मटर का दाना एक बगीचे की मिट्टी में गिरा। बारिश आई, उसको बढ़िया सी धूप मिली और वह दाना धीरे धीरे अंकुर बनकर फूट पड़ा। कुछ ही हफ्तों में वहां नई मटर की बेल लहराने लगी। चौथा मटर का दाना एक चिड़िया की चोंच में चला गया। चिड़िया उसे उड़ाकर बहुत दूर ले गई, पर वह दाना हवा में ही गिर गया और एक चट्टान पर जाकर टूट गया। उसका सपना अधूरा रह गया। आखिरी और पांचवा मटर का दाना एक छोटी सी झोपड़ी के ऊपर गिरा, जहां एक बीमार बच्ची लेटी थी। बच्ची का नाम था मीरा। वह कई दिनों से बिस्तर पर थी और उदास रहती थी। एक दिन मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। वहां मिट्टी में से एक छोटा सा हरा पौधा उग गया था। वह वही पांचवा मटर का दाना था। मीरा रोज उस पौधे को देखती, उससे ढेर सारी बातें करती और मुस्कुराती। उसके माता पिता भी हैरान थे कि उनकी बेटी अब फिर से हंसने लगी थी। धीरे धीरे मीरा की सेहत बेहतर होने लगी और मटर की बेल भी बड़ी होकर फूल और फल देने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। धन्यवाद।